तो ये बात तब की है जब मेरी मॉम मेरे से पूछते रहते थे कि अमन हम कब जा रहे हैं केदारनाथ। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब मैंने बिना बोले उन्हें टिकट्स बुक कर दिया था तो पापा को बताया था मैंने उस टाइम पे, बट वहाँ सिचुएशंस की वजह से पापा ने कहा कि इस टाइम पे अमन ट्रैवल करना सेफ़ नहीं होगा एंड हमारा टिकट्स लिटरली कैंसिल हो चुका था। पर जब भोले आपको पुकारे तो आपके पास टिकट हो ना हो, आप उनके धाम पहुँच ही जाओगे। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अमन एंड आई एम हियर टू टेल अ स्टोरी। एंड ये स्टोरी है अबाउट हाउ माई पेरेंट्स वॉक्ड टिल केदारनाथ। तो अभी हम पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ से अब हम लोग सोनप्रयाग के लिए थोड़ा सा बस लेंगे। 42। आप तो आप और किसी को नहीं बैठाओगे? पक्का? कौन सा गाड़ी है? इको। प्लान बदलाव है, हम लोग बस से नहीं, हम लोग जा रहे हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से। हाँ, वैसे हम लोग को 700 रुपये बस भी देना पड़ता है, 650-700 के आसपास। तो हमारा ठीक ही डील पे मेरे को मिल गया, ऐसा 1000 रुपये पर पर्सन लग जाएगा, तो नॉट बैड डील। तो आज के लिए हमारा वाहन है ये गाड़ी। तो कंडीशन ठीक नहीं लग रहा है बट चल जाएगा। एंड क्यों मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कोई पर्सनल गाड़ी ले लो, क्योंकि केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। मतलब इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ कि तुम्हारा बस से बैंड बज सकता है। अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है एंड मम्मी लोग वहाँ पे गया थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। ये फ्रेम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था मेरे को, तो आई थॉट कि दे ये पीछे टेरेन्स एंड ऑल वो सब बहुत बढ़िया आ रहा है। बाय द वे हम लोग अभी देवप्रयाग पहुँचने वाला है, तो वहाँ से फिर हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 1.8 किलोमीटर्स के आसपास रहेगा। वहाँ भी देखते आगे क्या होता है। लेट्स गो। बाकी हरिद्वार से हमारा जो जर्नी होगा सोनप्रयाग तक, वो कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 घंटा आराम से है। तो इस व्यू को एंजॉय करो। ये व्यू सिर्फ हम ही एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम उस टाइम में उस वक्त में हैं और आप नहीं। बाकी ये 2 बंदर भी लड़ रहे थे तो इन्हें भी खाना दे दिया जैसे मुझे दे दिया गया था। एंड हम खा के आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग के लिए। और फिर हम पहुंचते हैं देवप्रयाग। ये वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनती है। ये जो 2 नदी का संगम है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्या लेके आए आप? क्या लेके आए? और ये है धारी देवी टेम्पल, जहाँ माँ इन 4 धाम की रक्षा करते हैं और उनका मंदिर अलकनंदा रिवर में है। तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग पार करके श्रीनगर वाले एरिया में आए हैं एंड यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद सोनप्रयाग हमें मिल जाएगा और वहाँ से फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा केदारनाथ के लिए। लेट्स गो। सोनप्रयाग पहुँचने में हम लोग को लगभग 32-36 किलोमीटर बचा हुआ था, बट आगे लैंडस्लाइड हो गया जिसके कारण अभी हम लोग को यहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ये पूरा जाम होकर रखा हुआ है। बाइक जा पा रहा है बट मतलब गाड़ी के लिए इतना मुश्किल है। जब तक रास्ता खुलता है हमारे पापा बोल रहे हैं कि चलो ये जगह जो है यहाँ पे देखता है कि कैसा, मतलब एक तो ऐसा रोप वे टाइप बना हुआ है, तो वहाँ जाके देखते हैं हम लोग कैसा चल रहा है, मतलब कैसा दिखता है वहाँ का व्यू। पापा का वीडियो ले रहा था और रास्ता खुल चुका है। चलो चलो चलो। तुम्हें पता है मुझे लगता था कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों ही कहते थे, पर जब मैं यहाँ हूँ अभी तो मुझे इसका जवाब शायद मिल चुका है। ये खूबसूरती तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। अभी जैसे तुमने देवप्रयाग देखा, 2 नदी जब मिल रही हैं एक दूसरे से और जो दिख रहा है मुझे, मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि मतलब मैं समझा ही नहीं पा रहा कि सभी लोग पहुँच गए हैं सोनप्रयाग इतना हैसे के बाद। और यहाँ दोनों को फ्रेशन अप होके खावा के थोड़ा सा रेस्ट करेगा एंड देन रात को 2 बजे के आसपास हम लोग निकलेगा ट्रैक करने के लिए। तो अभी बज रहे रात के 10 और ट्रैवल करने के बाद हम लोग सोचा कि अभी चलना थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की हो जाए क्योंकि ना बॉडी को रेस्ट मिला है और इतना हिल डुल के आ रहा था हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हिल डुल के आया। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 7-8 घंटा कम से कम रेस्ट चाहिए हम लोग को। उसके बाद हम लोग कल सुबह स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मौसम में पूरा ठंडा हो चुका है क्योंकि हम लोग जब आया तब तो पूरा बारिश दे दिया था। मज़ा आ गया पूरा। खाना वाना भी सही है यहाँ पे।
देखते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम 2 बजे के आसपास निकलेंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया क्या कि कल रात को थोड़ा सा बारिश हो गया, जिसके वजह से जो रास्ता है वो 4 साढ़े 4 बजे खुला। और हम सोचा था कि हम सोएगा नहीं, बट 3 बजे के आसपास में मेरे को नींद आ गया एंड इसकी वजह से मेरे वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। सो नाउ वी आर हेडिंग टू केदारनाथ धाम। जय श्री केदार। बोलो श्री केदारनाथ बाबा की जय। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफ़र है 5 किलोमीटर्स का, तो हम लोग जीप ले लेते हैं क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस हम ले सकते हैं जीप। एंड खाना वाना खा के गौरीकुंड से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। हेलो जी, तो गौरीकुंड से हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग वहाँ पे चलो कुछ खा लिया गैस का दवाई खा के, क्योंकि चढ़ते वक्त थोड़ा सा जलन हो सकता है। थोड़ा कुछ खा के दवाई खा के ये स्टार्टेड आवर ट्रैक एंड नाउ विजुअल्स देखो बस, ठीक है चलो। तो अभी हम लोग गौरीकुंड से सिर्फ 2.5 किलोमीटर चला है और यहाँ का जो ट्रेल है, जो ट्रैक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट स्कैरी भी है। क्योंकि देखो तुम लोग खाई, मतलब ये सिर्फ ऊपर का पार्ट है भाई, ये नीचे है ही नहीं। जो आवाज़ तुम लोग सुन रहा है बहुत ऊपर है, कम से कम नहीं भी तो 30-40 फुट, मतलब 30-40 स्टोरीज होगा। तो यहाँ से अभी रामबाड़ा अराउंड 4-5 किलोमीटर्स है, तो वहाँ पहुँच के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेगा एंड देन फिर वहाँ से आगे बढ़ेगा केदारनाथ को। कैसे केदार ये पहाड़ है और ये नीचे खाई, ये रास्ते और हमें जा रहे हैं केदार। बाय बाय। जो जगह है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर है और इस जगह को तुम किसी जगह से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें अलग सा एक ब्यूटी, अलग सा एक डर है ज़रूर। अब डर क्यों है वो रास्ते में तुम चलोगे तब तुम्हें खुद ही पता चलेगा। तुम्हें बादल पे कुछ दिख रहा है? मेरे को तो घोड़ा का 2 पैर दिख रहा है। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच रामबाड़ा एंड तुम लोगों को पता है वो रामबाड़ा वो विलेज था जो 2013 का जो केदारनाथ का जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें मतलब पूरा ही स्विफ्ट मतलब बह गया था पूरा। तो हम लोग वहीं पे अभी पहुंच रहा है, मतलब पहुंच ही गया, ऑलमोस्ट 500 मीटर्स है वहाँ से, फिर ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर जैसे आसपास है केदारनाथ। बाकी तो ट्रैक इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट भाई, मैं इतना सोचा नहीं था कि थोड़ा सा टफ होगा, बट क्या करें अभी जितना भी है। मम्मी पापा लोग थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहा है, लेट्स सी। एंड वाई आई से केदारनाथ का ट्रैक कितना टफ है, क्योंकि यहाँ का जो रूट है, ट्रैकिंग रूट है, वो सारा आदमी के लिए बना ही नहीं है भाई। घोड़ा सबको डिफ़िकल्टी हो रहा है चलने में, वो लोग स्लिप कर रहा है भाई। मेरा भी एल्बो मतलब जो नी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मेरा पैर स्लिप कर गया था एक जगह पे। तो केदारनाथ का ट्रैक भाई बहुत ज़्यादा टफ है। वैष्णो देवी में हम ट्रैक किया था तो मुझको ऐसा लगा नहीं था कि मतलब वहाँ से तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट होगा। मेरे को लगा होगा रोड बना ही होगा, थोड़ा बहुत पानी वानी बारिश वारिश होती, थोड़ा ज़्यादा ऊपर है एंड मंदाकिनी रिवर है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा बारिश वारिश होना ये सब तुमको लगा था होगा। बट ट्रैकिंग रूट इतना ज़्यादा टफ होगा, हर जगह टूटा है भाई, कभी पत्थर गिर सकता है, कोई आइडिया नहीं कब कहाँ कैसे पत्थर गिरेगा, तो थोड़ा टफ है।
थोड़ा टफ तो है। तुम लोग से बात कर रहा था और अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश आने लग गया। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बारिश होने का ये है कि आसपास जो लोग भी रेनकोट पहना हुआ है वो लोग भी रुक गया है भाई, वो लोग भी नहीं जा रहा है आगे, और मैं छता लेके मस्त आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ वो पुल दिख रहे हो तुम लोग, वो पुल पार करने के बाद में ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर बचा रहेगा, तो चलते हैं और दिखाते हैं। मेरे इस एक्सपीरियंस के बाद ये जो पेन, ये जो डर, ये जो ब्यूटी जो देखने को मिलता है वो टोटली वर्थ इट है। मम्मी पापा तो पीछे रह गए थे और बहन गिनी को भेज दिया था आगे घोड़े से, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था एंड आई एम श्योर होगा ही दिक्कत किसी को भी। तो मैं जब बीच में अकेले चल रहा था मेरे को कितना होलसम फील हो रहा था ये मैं ही बता सकता हूँ। मेरे दिल में सदा कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। तो बेसिकली इन लोग का थोड़ा नीज में प्रॉब्लम आने लगा था, जिसकी वजह से हम बोल लिया कि घोड़ा ले लो, कोई इशू नहीं है। आधा रास्ते लोग चल लिया था बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि वो लोग नहीं लेता, बट ठीक है अब नहीं हो पा रहा तो क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों को बोला मैंने चलने के लिए, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 5.5-6 किलोमीटर है। आई विल कवर इट। कभी मैंने सोचा था कि इस कदर हो जाएगा मुझे प्यार, जब से मिली हूँ तुमसे है ये दास्तां, खुशियाँ बटोरे ये दिल हर गम से अनजान। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन, तुम्हारे आने से बेहद सुकून, चाहत है तुमसे। मतलब जितना हम आगे जा रहे हैं मतलब उतना ही ज़्यादा क्लाउडी, उतना ही ज़्यादा ठंड हम लोग को महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स है मे बी, इसकी वजह से टेम्परेचर्स आर अ बिट लोअर कंपेयर टू नीचे में, बट वी विल कवर दिस। भाई ये पहाड़ क्या है, क्या रोकेगा मेरे को केदारनाथ जाने से? केदारनाथ बाबा से मिलने के लिए कौन रोकता है? ये पहाड़ क्या है, इसको ऐसे लांग देगा भाई। थोड़ा सा रेस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर आसपास होगा। बेस कैंप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर मे भी दूर में, वहाँ से पहुँचते हैं। फिर भी अच्छा रहा होगा तो हम लोग को देखने मिल रहा होगा, ऐसे घूम जाओ तो और अच्छा रहा होगा। जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा, कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। तो अभी हम पहुँच गए हैं रुद्र पॉइंट। अभी हमसे मतलब है मैं, ठीक है, वो लोग पहले आके पहुँच चुका है। तो अभी हम पहुँच गए रुद्र पॉइंट। यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा थकान हो रहा है मेरे को, बट ठंडा हवा की वजह से ठीक है, चल रहे आगे चलते हैं। मम्मी लोग सब मिलते हैं, अब डायरेक्टली मम्मी से मिलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। चल सी गुड मॉर्निंग पीपल्स। कल रात को इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, हम रूम में आके मेरे पास हिम्मत नहीं था कि हम आके शूट करें कुछ। अभी हम लोग रेडी होके निकल चुका है। रूम बस 100 मीटर पहले ही हमारा हमने लिया है और मंदिर का विजुअल से कॉपी। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। यहाँ दर्शन करने से पहले और दर्शन करने के बाद का एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है, और वो हो सकता है उस ट्रैक की वजह से, क्योंकि तुम्हें वो इतना पेन, इतना ब्यूटी दिखाता है। इवेंचुअली जब तुम पहुँचते हो, जब केदारनाथ धाम के यहाँ पे,
तुम्हें लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के वहाँ पे। यहाँ का जो चढ़ाई है वो देखो ऐसा है। क्या मूवी सीन है भाई, क्या मूवी सीन। केदारनाथ जाने के बाद वहाँ से तुम भैरव बाबा के मंदिर ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ से भी जो व्यू मिलता है तुम्हें वो मत बोलो यार, आई एम जस्ट मिसिंग दैट।